हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज की क्लास में हम कर रहे हैं घटना चक्र। दृष्टि का जो घटना चक्र है, ये दृष्टि उसको करने वाले हैं। दोस्तों, इसमें पूरे एक साल का हमारा करंट अफेयर दे रखा है। 1 जनवरी 2023 से लेकर 10 जनवरी 2024 तक का इसमें करंट अफेयर है। इसको हम कवर करने वाले हैं। आपको एक एक क्लास इसकी इस चैनल पर मिल जाएगी। दोस्तों, ये आज की हमारी पहली क्लास है। चलिए देखते हैं आज की क्लास में जो पहला करंट अफेयर है वो कहाँ से शुरू करेंगे। दोस्तों, जो पहला करंट अफेयर है हम वो करेंगे राष्ट्रीयता से शुरू। जो राष्ट्रीय स्तर पर दे रखा है करंट, उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए दोस्तों, जो पहला पॉइंट है वो है वाइब्रेट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कब किया गया। तो आप याद रखिएगा 10 से 12 जनवरी के बीच में इसका आयोजन किया गया है, वाइब्रेट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन का। दोस्तों, इसका कौन सा संस्करण है? तो इसका ये 10वां संस्करण है। कौन सा संस्करण है? 10वां संस्करण है, आप याद रखिएगा। अगला पॉइंट है पश्चिम बंगाल सरकार ने किस दिन को राज्य दिवस या फिर पश्चिम बंगाल स्थापना दिवस के रूप में मनाने हेतु अधिसूचना जारी की है। तो याद रखिएगा दोस्तों, पोयला बैसाख को मनाने की घोषणा की है। और ये पोयला बैसाख क्या है? बंगाली नववर्ष का पहला दिन है। आप इसको याद रखिएगा। देखिए दोस्तों, अगला पॉइंट है हमारा यहाँ पर पश्चिम बंगाल सरकार ने किस गीत को राज्य गीत स्टेट सॉन्ग के रूप में अधिसूचित किया है। तो उस सॉन्ग का नाम है बांग्लार माटी। बांग्लार माटी को स्टेट सॉन्ग घोषित कर दिया गया है। दोस्तों, यहाँ पर एक सॉन्ग दे रखा है बांग्लार जल। बांग्लार जल ये रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस हवाई अड्डे को अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनम इंटरनेशनल एयरपोर्ट घोषित किया है। तो ये दोस्तों सूरत हवाई अड्डे गुजरात को घोषित किया है। भारत का पहला पूर्णतः इंटीग्रेटेड स्कूल ऑफ सस्टेनेबिलिटी कहाँ लॉन्च किया गया है। तो आईआईटी कानपुर में लॉन्च किया गया है, कोटक महिंद्रा बैंक और आईआईटी कानपुर की साझेदारी से। आप याद रखिएगा। अगला पॉइंट हमारा कैश फॉर क्वेरी घोटाले मामले में संलिप्तता के कारण किस सांसद को लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। दोस्तों, जो महुआ मोइत्रा सांसद हैं, इनकी दोस्तों क्या सांसदता छीन ली गई है। और ये किस पार्टी से थे? अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस पार्टी से थे। महुआ मोइत्रा किस लोकसभा सीट से सांसद थी? तो ये कृष्णानगर सीट से सांसद थी। कृष्णानगर ये पश्चिम बंगाल में है। किसके द्वारा क्राइम इंडिया 2022 रिपोर्ट जारी की गई है 3 दिसंबर 2023 को। तो ये राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो एनसीआरबी के द्वारा दर्ज की गई है, रिपोर्ट जारी की गई है। रिपोर्ट के अनुसार प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध दर वर्ष 2021 में 459.9 थे, 445.9 थे। और ये घटकर वर्ष 2022 में कितनी हो गई है? तो 422 हो गई है। आप याद रखिएगा, 445 से 422 हो गई है, घट गई है। अगला पॉइंट है प्रति लाख जनसंख्या पर सबसे कम अपराध किस महानगर में दर्ज किए गए हैं। तो ये दोस्तों कोलकाता में दर्ज किए गए हैं। विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल का अनावरण कहाँ किया गया है। तो ये गुरुग्राम हरियाणा में किया गया है। इस अस्पताल का क्या नाम है? तो आरोग्य मैत्री एंड क्यू इसका नाम है। इसे किस परियोजना के तहत निर्मित किया गया है। दोस्तों, ये हॉस्पिटल है गुरुग्राम में किया गया है, ये भीष्म परियोजना के तहत निर्मित हुआ है। आगे देखिएगा दोस्तों, आगे केंद्रीय मंत्रिमंडल ने विशेष रूप से संवेदनशील जनजातियों के लिए किस योजना को मंजूरी प्रदान की है। तो दोस्तों प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत प्रधानमंत्री जनमन योजना का इन्होंने क्या किया है? मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री जनमन का विस्तारित रूप क्या है? जो प्रधानमंत्री जनमन है, इसका पूरा नाम क्या है? तो प्रधानमंत्री जनजाति आदिवासी न्याय महाअभियान। द हम्प नामक द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है? याद रखिएगा दोस्तों, द हम्प नामक द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय, तो ये पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। पासीघाट अरुणाचल प्रदेश में। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किस समूह को ड्रोन उपलब्ध कराने से संबंधित एक योजना को मंजूरी दी है। तो महिला स्वयं सहायता समूह को मंजूरी दी है, जिसे दोस्तों SHGS भी बोलते हैं, महिला सहायता स्वयं समूह। आगे देखिए, अगला पॉइंट है 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया है। दोस्तों, जो 10,000वां जन औषधि केंद्र है, इसका उद्घाटन एम्स देवघर झारखंड में किया गया है। आपको याद रखना है, ये 10,000वां है तो इसलिए याद रखिएगा। जो एम्स देवघर है झारखंड में किया गया है।
आयुष्मान भारत हेल्थ फॉर वेलनेस सेंटर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो इसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? आयुष्मान आरोग्य मंदिर कर दिया गया है, आयुष्मान आरोग्य मंदिर। काशी तमिल संगम का दूसरा चरण कब आयोजित किया गया है? तो ये 17 से 30 दिसंबर के बीच में 2023 में आयोजित किया गया है काशी तमिल संगम। जो इसका ये दोस्तों दूसरा चरण है, दिसंबर 2023 में आयोजित किया गया है, 17 से लेकर 30 दिसंबर के बीच में। यह संगम कहाँ आयोजित किया गया था? तो वाराणसी उत्तर प्रदेश में आयोजित किया गया है, ये तो आप सभी को पता है। आगे देखिए दोस्तों अगला पॉइंट, गुजरात ने किस मछली को राज मछली घोषित किया है? तो गुजरात ने किस मछली को? घोल मछली को, जो घोल फिश है, इसको राज मछली घोषित किया है। किस राज्य के रिपासिबल टूरिज्म मिशन को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन WTO की ग्लोबल केस स्टडीज लिस्ट में शामिल किया गया है? तो केरल को, दोस्तों केरल को शामिल किया गया है। विश्व के पहले 3D प्रिंटेड मंदिर का अनावरण कहाँ किया गया है? दोस्तों विश्व का पहला है 3D प्रिंटेड मंदिर, तो ये सिद्दीपेट तेलंगाना में किया गया है, सिद्दीपेट तेलंगाना में। साथी पोर्टल किनके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो साथी पोर्टल है वो केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और IIT कानपुर के द्वारा लॉन्च किया गया है। आपको याद रखना है साथी पोर्टल, साथी पोर्टल केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय और IIT कानपुर के द्वारा लॉन्च किया गया है। अब दोस्तों आपसे सवाल ये भी आ सकता है कि साथी का पूरा नाम क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? तो आप याद कर रखिएगा, सेल्फ असेसमेंट टेस्ट एंड हेल्प फॉर एंट्रेंस एग्जामिनेशन। अग्नि पहल किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च की गई है? तो अग्नि पहल केंद्रीय आयुष मंत्रालय के द्वारा लॉन्च की गई है। अग्नि से क्या तात्पर्य है? दोस्तों अब अग्नि से क्या तात्पर्य है? तो आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल, आयुर्वेद ज्ञान नैपुण्य पहल। किस शहर से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया है? किस पहल से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया गया है? तो खूंटी झारखंड से, खूंटी झारखंड से इसका शुभारंभ किया गया है। किस राज्य द्वारा हर बच्चे के लिए हर अधिकार अभियान लॉन्च किया गया है? तो ये उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लॉन्च किया गया है। आगे देखिएगा दोस्तों, आगे सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेशन इंटीग्रेटेड एंड सस्टेन 2.0 सिटीज 2.0 चैलेंज कहाँ लॉन्च किया गया है? तो ये दोस्तों नई दिल्ली में चैलेंज किया गया है। दोस्तों ये सस्टेन्स है सिटीज़, इसका जो मुख्यालय है, मुख्य उद्देश्य क्या है? तो उसका मुख्य उद्देश्य है एकीकृत अपशिष्ट प्रबंधन के साथ चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देना। उत्तर प्रदेश के पहले भेड़ बकरी पालन प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण कहाँ किया गया है? तो ये इटावा में किया गया है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के सबसे बड़े कन्या पूजन कार्यक्रम शक्ति बंधन का आयोजन किया गया है? तो ये दोस्तों गोंडा में किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने चित्तौड़गढ़ राजस्थान दौरे पर किस ऐतिहासिक मंदिर का दौरा किया था? तो सांवरिया सेठ मंदिर का दौरा किया था। ISO 9001/2015 प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला थाना कहाँ स्थित है? तो ये दोस्तों भोपाल मध्य प्रदेश में स्थित है। देश की पहली रैपिड रेल सेवा को क्या नाम दिया गया है? तो नमो भारत इसका नाम दिया गया है। राष्ट्रव्यापी ऑपरेशन चक्र 2 नामक अभियान किसने प्रारंभ किया है? तो ये दोस्तों केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने, केंद्रीय जांच ब्यूरो CBI ने दोस्तों इसको लॉन्च किया है, शुभारंभ किया है इसका। दोस्तों यह अभियान किसके खिलाफ प्रारंभ किया गया था? तो संगठित साइबर अपराध के खिलाफ प्रारंभ किया गया था।